देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हिंदुस्तान के जैन समाज की 5 प्रमुख अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन संस्थाओं की समन्वय समिति के प्रमुख पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रविवार शाम को इंदौर में महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या के कार्यालय पर संपन्न हुई। दिगंबर जैन समाज की 5 प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारी, जिनमें धर्म संरक्षणी महासभा के महामंत्री प्रकाश बड़जात्या, दक्षिण भारत जैन सभा के अध्यक्ष DA पाटिल, भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री संतोष पेंडारी, अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के पदाधिकारी, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के धन्य कुमार गुंडे ने समाज के विभिन्न मुद्दों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे संवेद शिखरजी केस एवं संवेद शिखरजी को पवित्र स्थल घोषित करवाने की प्रगति पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से चर्चा, गुजरात स्थित गिरनारजी तीर्थ क्षेत्र की गुजरात हाईकोर्ट केस में सुनवाई की प्रगति पर चर्चा एवं चौथी टोंक पर विकास की योजना पर विचार किया। साथ ही महाराष्ट्र स्थित शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर चल रहे विवाद को आपसी सहमति से सुलझाना, दक्षिण में आचार्य शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन, शताब्दी वर्ष 2024 व 2025 की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में दिल्ली में समाधिस्थ श्वेत पेच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष 2024 व 2025 में आयोजन करना, भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव 2023 व 2024 मनाना तथा पैदल विहार के समय जैन संतों को दुर्घटना से कैसे सुरक्षित करना जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। हाल ही में कर्नाटक में जैन संत की हत्या को लेकर पदाधिकारियों ने कहा कि जैन संतों पर हो रहे हमलों से अहिंसक जैन समाज स्तब्ध है। पदाधिकारी ने कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों की जैन समाज निंदा करता है। इस घटना से व्यथित जैन समाज द्वारा सरकार से समस्त संतों की सुरक्षा की मांग की जाएगी। चातुर्मास कलश स्थापना के समय आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी से निवेदन किया जाएगा कि एक कलश तीर्थों की रक्षा का भी रखा जाए। हिंदुस्तान में सरकारी आंकड़ों में जैन समाज 45 लाख ही है, जबकि पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ जैन समाज बंधु है। इसके लिए विशेष अभियान के तहत जनगणना की जाएगी। जैन समाज जनों की घटती जनसंख्या से चिंतित, सामाजिक संख्या बढ़ाने के लिए हम 2 हमारे 3 का नारा दिया जाएगा। जैनेश झांसी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक के पश्चात महासमिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सुरेंद्र जैन बाकलीवाल, DK जैन, मनोज पाटौदी, अनिल बंदना बड़जात्या, प्रमोद पापड़ीवाल, वीरेंद्र बड़जात्या, महावीर बेनाड़ा, दीपक पाटनी, डॉक्टर प्रकाश जैन, हेमंत जैन, जनेन्द्र सेठी, मुकेश दोषी, आयुषी बाकलीवाल, पवन राजावत, सुयश बाकलीवाल, जितेंद्र जैन, सुबोध मारोरा उपस्थित थे। बैठक का संचालन जैनेश झांसी ने किया एवं आभार डॉक्टर संगीता विनायका ने माना। बड़जात्या अध्यक्ष महासमिति की उपस्थिति में हमारे मित्र, हमारे सहयोगी संतोष भंडारी, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सामने मेरी महासभा के बारे में, श्री भारतीय दिग्गज महासभा बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूँगा। श्री भारतीय दिग्गज महासभा 128 वर्षीय सबसे प्राचीन संस्था है। यह संस्था धर्म के क्षेत्र में जिनागम अनुसार काम करती है, चित्तों का संरक्षण संवर्धन करती है। हमने 700 मंदिरों को जीर्णोद्धार में सहयोग दिया है। इसके साथ छात्रवृत्ति भी देती है महासभा। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो बच्चे गरीब हैं उनको शैक्षणिक सहायता देते हैं। वो करीब प्रति माह 2 से 3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष 2 से 3 करोड़ की सहायता देते हैं। हमारे ये भी एक संस्था है, समावेश बनाने के लिए हमने महिला महासभा की स्थापना की थी। कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ऐसा क्या सिद्धांत है या जैन सिद्धांतों से परिपालन करवाएं जिससे जो विकृति या समाज के अंदर ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सके।
मैं प्रोफेसर डी.ए. पाटिल समन्वय समिति और दक्षिण भारत जैन सभा की ओर से जैन समाज के युवक और युवतियों के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए दक्षिण भारत जैन सभा की ओर से 400 पाठशाला चलती हैं और इस पाठशाला में नैतिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षण और अभी कंप्यूटर का और संगणक का भी शिक्षण हम दे रहे हैं। बच्चों के लिए धार्मिक संस्कार और पढ़ाने के लिए छोटे छोटे पुस्तक अभ्यास के लिए और मूल जो बेसिक नॉलेज है उस बच्चे को देना चाहिए। इसके हम किताब छपाकर पूरे बरस में शिक्षकों को नियुक्त करके उनके माध्यम से हम हर मंदिर में ये पाठशाला चलाते हैं। सदुपोषण के लिए हमारे 20 ट्रेनर काम कर रहे हैं। 3 दिन की 2 दिन की शिविर लेते हैं युवक युवतियों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवती कम आती है, बच्चे ज़्यादा आते हैं। ये जो हिंदुस्तान की जैन समाज की 5 प्रमुख संस्थाएं हैं उसके सभी प्रमुख पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ मीटिंग में क्या निर्णय लिए और समाज को आगे क्या रीति नीति से आप लोग अवगत कराना चाहते हैं, स्पष्ट करें। पहले तो हमने हमारे तीर्थ क्षेत्रों संबंधी जैसे विशेषकर गिरनार जी और समय शिखर जी पर जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उसका पुनर्स्थापन हो, वो कोर्टों के द्वारा हो और शासन प्रशासन भी करे। गिरनार जी पर 5वीं टोक पर हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, कोर्ट के निर्णय के बावजूद वो हमें प्राप्त होना चाहिए। शिखर जी को जो घोषित पर्यटन स्थल के रूप में किया है उसको वापस लेना चाहिए। कुछ आंशिक वापसी ली गई है परंतु पूर्ण रूप से हम उससे सहमत नहीं हैं। इसके अलावा उसे धार्मिक समय शिखर जी को भी जैन धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करना चाहिए। इस विषय में भी हम सब प्रयत्नशील हैं, सभी संस्थाएं मिलकर काम करेंगे। सामाजिक अगर हम बातें करें तो सामाजिक रूप से हमारी जनसंख्या कम हो रही है, अतः ये आवश्यक है कि हम वापस अपने युवकों को प्रेरित करें। जो नारा महासमिति ने कुछ वर्षों पूर्व दिया था, हम 2 हमारे 3, उसको पूरे विचार से लागू करें। मैंने हमारे जो अन्य सदस्य हैं समन्वय समिति के अन्य संस्थाएं, उनसे निवेदन किया है कि वे भी कुछ राशि की घोषणा करें कि तीसरा बच्चा अगर कुछ जो परिवार बहुत सक्षम नहीं है पालन पोषण के लिए, उन्हें हम आर्थिक सहायता उनकी शिक्षा के लिए या उनके लालन पोषण के लिए प्रदान करें। जैन समाज हिंदुस्तान की ये 5 संस्थाएं लीडिंग करती है, जिसमें दिगंबर जैन महासभा, दक्षिण जैन महासभा, दक्षिण जैन महासभा, भारतवर्ष जैन सभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद और दिगंबर जैन महासमिति। इन 5 संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और समन्वय समिति के माध्यम से इन्होंने जो देश के अंदर जैन समाज के अंदर कुठाराघात हो रहा है, जैन तीर्थों को लेकर कुठाराघात हो रहा है, जैन तीर्थों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जैन तीर्थों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है। साथ भी जो हमारे जैन समाज के बच्चे अन्यत्र समाज के अंदर विवाह कर रहे हैं उसके ऊपर हम कैसे रोका जाए, बच्चों को कैसे हम लोग संस्कार और संस्कृति जैन संस्कृति से अवगत कराया करके कि समाज का बच्चा समाज में है, समाज की बच्ची समाज में एक निर्णय लिया गया है। साथ ही जैन समाज की जो संख्या लगभग हिंदुस्तान में 3 करोड़ के आसपास है और हम ऑन द पेपर सरकार हमें 45 लाख की बताती है। दिगंबर जैन महासमिति ने आज ये एक बहुत बड़ी मीटिंग आहूत की है और इस मीटिंग में 5 बड़ी संस्थाएं लीड कर रही है जो कि पूरे जैन समाज का नेतृत्व करती पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। और इसमें 5-7 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर निर्णय होना था और ये खुशी की बात है कि सारे मुद्दों के ऊपर एक मत से निर्णय हुआ। जैसा जिनेश जी ने अभी बता ही दिया है उसके ऊपर विस्तार से। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय बड़ा कठिन है। समाज के गुरुओं के ऊपर, समाज की शिक्षा के ऊपर, समाज के तीर्थों के ऊपर, समाज की जनसंख्या के ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात होता जा रहा है और हमने सारे गुरुओं से निवेदन किया है कि आप अपने धार्मिक कार्यक्रमों को सीमित करके अधिक से अधिक पारमार्थिक और सामाजिक कार्य पे ध्यान दें, तीर्थों के विकास पे ध्यान दें ताकि हम उसका संरक्षण कर सकें, उनको सुरक्षित कर सकें।